अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आप लोग जानते हो अब्दुल्ला भाई को, अभी से नहीं कितना सालों से जानते हो कि मैं हमेशा हकीकत बताता हूँ। किसी को सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये दम हकीकत बात है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो कामगार है यहाँ पे यानी यूएई के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि जो मैं लास्ट में जानकारी दे रहा हूँ 99% लोगों को पता नहीं है और इसका ही फ़ायदा जो कंपनी है उठाती है। आखिर क्या कानून है, क्या नियम है, प्रॉपर डिस्कशन करने वाला हूँ और आपको हर एक चीज़ की इसकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि जब ये जानकारी आपको मिल जाएगी तो कोई कंपनी आपको जो है दबा नहीं सकती है। नहीं तो 10 साल 15 साल 20-20 साल काम कर लेते और पता चलता है कि घर जाने के टाइम आप जितना सोचा था पैसे कि हमें कंपनी से मिलेगा उतना कुछ मिलता ही नहीं है। तो क्या रीज़न है और कैसे बेवकूफ़ आपको कंपनी बनाती है, आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और गवर्नमेंट का रूल क्या है इस पर वो भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, जैसे गल्फ़ न्यूज़ में, खलीज टाइम्स में कोई भी खबर आता है तो मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं, ताकि हमारा कोई भी वर्कर भाई कोई गलत कंपनी में या फिर गलत सिस्टम में ना फंस जाए, उनको कानून के हर एक बारे में जानकारी हो। तो जो अपडेट है, जो खबर है, जैसा आपको मालूम है कि किसी भी कंपनी में अगर जब जॉब आप ज्वाइन करते हो तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है और उसमें हर एक चीज़ मेंशन होता है। हमारी बेसिक सैलरी कितनी होगी, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी देगी कि नहीं, फूड देगी या फूड का पैसे देगी, अदर अलाउंस कितना दे रही है, सारा चीज़ उसमें बारीकी से बारीक चीज़ उसमें मेंशन होता है। बहुत सारे जो कामगार तेज़ है वो पढ़ लेते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्कर भी हैं जो नहीं पढ़ते, बोलते हैं कि, और बहुत सारे ऐसे भी कंपनी जो आपको पढ़ने के लिए भी नहीं देते, बस जहाँ पे सिग्नेचर करना है वहाँ पे जल्दी से सिग्नेचर आपसे करा लेते हैं और किसी तरह से आपका वीज़ा प्रोसेस में डाल देते हैं। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बाद में पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है कि लास्ट जाने के टाइम जो हमारा पैसे मिलता है, यानी कंपनी में अगर आप काम करते हो, पहले तो गवर्नमेंट का रूल है किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर लेते हो 1 साल तो आप ग्रेजुएटी का हकदार हो। ऐसा नहीं कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तभी आपको ग्रेजुएटी के तौर पे मिलेगी। जो लीव सैलरी मिलती है वो अलग होता है, वो ग्रेजुएटी का जो पैसा है वो अलग होता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि कम से कम अगर 1 साल भी कोई कामगार किसी कंपनी में अगर काम कर लेता है कंटिन्यू तो उसको ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। 1 साल के बाद अगर वीज़ा कैंसिल भी होता है तो वो ग्रेजुएटी का हकदार है। उसी तरह 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितने साल भी अगर एक कंपनी में काम कर लेते हैं तो घर जाने के टाइम उनको ग्रेजुएटी का जो पैसे का कैलकुलेशन है वो अब इस हिसाब से होता है। शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि जो स्टार्टिंग में आपकी बेसिक सैलरी लगा देती है उस पर ही पूरा पैसे का कैलकुलेशन कर देती है कि हाँ आपको इतना होगा। तो आप सोचोगा कि मुझे 10,000 दिरहम मिलेगा या 20,000 दिरहम मिलेगा, फिर पता चलता है कि लास्ट में आपको 5,000 4,000 दे के भेज देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का रूल कहता है कि लास्ट जो बेसिक है, मान लिए आपको 2 साल पहले जो था, आप जब कंपनी ज्वाइन किया था तो आपकी बेसिक सैलरी 1,000 दिरहम था। लेकिन जब 10 साल बाद 12 साल बाद जब आप रिटायर हो रहे हो उस कंपनी से तो उस टाइम जो कंपनी आपकी सैलरी बेसिक सैलरी बढ़ाकर 2,000 दिरहम किया, तो 2,000 दिरहम के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन होगा तो आपको अच्छा खासा पैसे मिलेगा। तो कभी भी कोई कंपनी अगर आपका ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन करता है तो आप ये ज़रूर बताएं कि लास्ट जो मेरा बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से मुझे ये पैसे मिलने चाहिए और इस हिसाब से आपको अच्छे खासे पैसे आपकी कंपनी कैसे देती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। या कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।